जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 47 अयोध्या कांड। इसके पहले सुमंत्र, जिसको राजा दशरथ ने श्री राम के साथ भेजा था और कहा था कि 2-4 दिन वनवास दिखाकर इनको वापस ले आना, लेकिन श्री राम ने समझा बुझाकर जैसे तैसे उनको वापस किया था। अब जब सुमंत्र अयोध्यापुरी आते हैं, राजा दशरथ देखते हैं कि वो अकेले आए हैं तो बड़े दुखी होते हैं और अपनी सुध बुद्ध खो बैठते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। यह हाल देखकर सभी रानियां भी खूब रोने लगती है। अब आगे साहु गले में राजन आयो, जन बिन मणि को नागुल छायो। अंग सभेई निर्बल थी व्या, जन बिन पाणी कंवल सुकी व्या। राजा दशरथ के गले में सांस अटक जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई सांप बिना मणि के तड़फड़ा रहा हो। राजा के सभी अंग निर्बल हो गए। ऐसा लगा जैसे बिन पानी के कमल सूख रहे हों। हर हर बोले राम किथे आ, सीता प्यारी लखन किथे आ। रात उहाजन युग गुजरे थो, धीरे धीरे तन मुरझे थो। राजा बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, मेरा राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। पूरी रात यही रटन करते हुए गुजरती है। ऐसा लगता है सबको जैसे एक रात एक युग के समान हो। और धीरे धीरे राजा दशरथ का शरीर मुरझाने लगता है। राम राम रट राम जी, राम राम हे राम। राम विरह में तन छड़े, राजन व्यो सुख धाम। राम राम की रट लगाए हुए थे राजा दशरथ। बार बार श्री राम को याद कर रहे थे। आखिर राम की जुदाई में शरीर को छोड़कर प्राण पखेरु उड़ गए। रोन घणोई सभई राणियों, रोई रोई थ्यूं सब साणियों। राजन जे जस बल खे सारे, चवन छॾे वियो कहीं जे सहारे। सभी रानियां विलाप करने लगती हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल है और वो राजा के यश और बल की सराहना करने लगती हैं और कहती हैं कि आखिर किसके सहारे हमको छोड़ गए। घर घर रोदन पिटको आहे, चैन बेहिक पल कहीं के नाहे। सिज कुल जो सिजहाण बुडी वियो, रूप धर्म गुण खाण हली वियो। जब अवधपुरी में यह खबर आती है तो हर घर में रोदन मच जाता है। सब रोने लगते हैं, किसी को एक पल भी आराम नहीं है। कहते हैं सूर्यकुल का सूर्य अब डूब गया, धर्म और गुण के खान और राजा दशरथ ज्ञानी ध्यानी अब नहीं रहे। मुनि वशिष्ठ वर्णन कयो, पंहिंजो ज्ञान अपार। जैसा आथत थो मिले, सो वेदन जो सार।
मुनि वशिष्ठ ने जब देखा कि सब रानियां रो रही है, हर घर में रुदन छाया हुआ है, किसी को कोई आराम नहीं है, तो उन्होंने ज्ञान का वर्णन किया और उनको सांत्वना देने के लिए सब बातें बताई जो वेदों में लिखी है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।